सो यार हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जेके स्टडीज़ में। सो यार जैसे कि आप सभी जानते हो कि 2024 में पेपर हुआ था जूनियर असिस्टेंट का। सो जो आज की वीडियो रहेगी ना, इसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे, इस पेपर में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे ना, आज हम उन सभी क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो यार शुरू करने से पहले प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल। ठीक है, सो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो यार पहला क्वेश्चन जो आया था पेपर में वो आया था एवरेज पे। क्वेश्चन आया क्या था? द एवरेज ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वाज कैलकुलेट एज 35. इट वाज फाउंड लेटर दैट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज मिसरीड एज 83 इंस्टेड ऑफ 53. फाइंड द करेक्ट एवरेजेस। सो यार क्वेश्चन ये कह रहा है कि 100 ऑब्जर्वेशन थी, उनका जो एवरेज था वो था 35। बाद में पता लगा कि हमने उनमें से जो एक ऑब्जर्वेशन ली उसे हमने मिस रीड कर दिया 83 जो थी 53। हमें बताएं अगर हम करेक्ट वैल्यू लेंगे तो करेक्ट एवरेज क्या होगी। यार क्वेश्चन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। जो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ठीक है। हमें बताया हुआ कि अब द एवरेज ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वाज कैलकुलेट एज 35। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, वो है 100 और इनका एवरेज कितना है 35। हमें सिर्फ इतनी लाइन पड़ी, हमें ये दो वैल्यू मिल गई तो हमें सम मिल जाएगा, हमें सम मिल जाएगा। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? वो आएगा एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जो होगा एवरेज कितना है इनटू टोटल वैल्यू कितनी है, सो क्या हो गया। ठीक है, अब कहते हैं कि जो ये वैल्यू आई है, जो सम आया, सम में हमने जो वैल्यू लगाई है वो गलत वैल्यू लगा दी। कौन सी वैल्यू लगाई हमने? 83, बट लगानी कौन सी थी? 53। तो क्वेश्चन कहता है अगर हम 53 वैल्यू लगाएंगे तो जो ओरिजिनल एवरेज क्या आएगी। ठीक है, सुनो इस क्वेश्चन करना कैसे है। सम हमारे पास ये आ गया, पहले हम माइनस करेंगे 83, क्या वैल्यू आएगी? 7 या 9 में से 8 क्या 1 3 4 प्लस कर देंगे 53, क्या आएगा? वो आएगा 7 3 10, एक ऊपर 5 6 7 और 4 और 3। ये आ गया हमारा जो ओरिजिनल रियल वैल्यू वाला सम। अब टोटल नंबर ऑफ क्या आंसर आएगा? वो आएगा 34.7। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, ये रहा था क्वेश्चन। सो अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी एवरेज पर है। इस क्वेश्चन में हमें बोला हुआ कि इफ़ द एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट इज़ 40 एंड दैट ऑफ 2 स्टूडेंट इज़ 51 एंड दैट ऑफ अदर 2 स्टूडेंट इज़ 55, देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल 10 स्टूडेंट कंबाइन इज। ये क्वेश्चन में बता रहे हैं कि जो पहले 6 स्टूडेंट हैं उनका एवरेज 40 है, बाद में जो 2 स्टूडेंट हैं उनका एवरेज 51 है और अदर 2 स्टूडेंट हैं उनका एवरेज 55 है। अगर हम इन सभी को कंबाइन कर दें तो इनका एवरेज क्या आएगा। इसमें भी ये फॉर्म लगेगा, कौन सा वाला? वो लगेगा कि एवरेज किसके बराबर होता है? सम अपॉन टोटल। ठीक है, हम क्या इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? पहला स्टेप, पहले हम सभी का निकालेंगे सम। दूसरा स्टेप, उन सम को करेंगे हम ऐड। तीसरा स्टेप कि हम उन जो ऐड वाला जो सम होगा, जो हमने जो ऐड किया होगा सम, उसका हम निकाल देंगे एवरेज। ठीक है, अब दिखाता हूँ करना कैसे है। पहला
पहला ठीक है, पहला एवरेज कितना है इसका 40, इसका हम निकालना सम, और टोटल कितने बच्चे हैं 6, तो इसका जो सम क्या होगा, 40 इंटू 6 अपॉन 240, ठीक है 240। अब दूसरा कितने बच्चे हैं, कितना इनका एवरेज क्या है 51, इसका भी निकालना है सम, टोटल कितने बच्चे हैं 2, और जो सम इसका क्या होगा, ये होगा 51 इंटू 2 अपॉन 102। थर्ड क्या बोल रहा है, कितना एवरेज कितना है 55, सम अपॉन कितने बच्चे हैं 2, इसका सम क्या आएगा 55 इंटू 2 क्या होगा, ये होगा 110। अब टोटल एवरेज क्या होगा, टोटल सम अपॉन टोटल वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर, ठीक है। टोटल सम क्या होगा, सम कितना है, पहला आ गया 240 प्लस 102 प्लस 110 अपॉन कितनी वैल्यू आएंगी कितनी 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10 निकल गया आंसर। कितना हो गया 240 प्लस 100 340 प्लस 100 440 क्या हो गया, इसका प्लस तीनों को प्लस कितना आएगा, ये आएगा 2 1 और 5 2 3 4 अपॉन 10, आंसर क्या आएगा 452। यार ये तो मैंने कर दिया ना आपको समझाने के लिए इतना बड़ा, वैसे इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हम शॉर्ट में करें तो हम शॉर्ट में कैसे करेंगे ये दिखाता हूँ आपको। अगर हम शॉर्ट में करें ना वो कैसे करेंगे, पेपर में तो इतना बड़ा करोगे तो टाइम पर तो कभी होगा ही नहीं, तो शॉर्ट में करना कैसे वो सीखो आप। देखो हमें निकालना है टोटल एवरेज, हमें निकालना है कितना, टोटल एवरेज निकालना है, ठीक है। पहला इसका सम कितना होगा, इस खाली ये देखो सिर्फ इस चीज़ का, ये इसका सम क्या होगा, सम क्या होता है एवरेज इंटू सम क्या होता है, सम क्या होता है एवरेज इंटू टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसका सम क्या होगा, ये होगा 240 प्लस इसका सम क्या होगा 2 इंटू 51 102 प्लस इसका सम क्या होगा 110 अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 6 2 8 2 10, बस और कितना आएगा, कितना था वो 452 बट्टा 10, ये आ गया आंसर। बस समझ गए, इजी था, ठीक है। चलो ठीक है, अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन में हम बताते हैं कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए रेडियो इज 600, 5% of the cost price is charged toward transportation. After adding that,
इफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड 15% देन द सेलिंग प्राइस ऑफ रेडियो, कि एक रेडियो है उसकी कॉस्ट प्राइस है कितनी, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, वो 600 है। हमने ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज किया, वो कितना था, वो कॉस्ट प्राइस का कितना था, वो कॉस्ट प्राइस का कितना था, वो था इसका कितना था, 5% था, इसका था 5% था। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ, वो हुआ 15% का, हमें प्रॉफिट हुआ 15% का। फाइंड करना है कि सेलिंग प्राइस क्या थी इसकी। देखो इस क्वेश्चन में कैसे करते हैं वो भी वन लाइन सोल्यूशन बताऊंगा मैं आपको, वन लाइनर। कॉस्ट प्राइस क्या था 600, ठीक है, प्लस हमने क्या ऐड किया, 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऐड किया जो कि था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसका इसका हमने ऐड किया 5%, इसका हमने ऐड किया 5%, ठीक है। अब ऐड करने के बाद नेट प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है कि ना 15%। सो नेट प्रॉफिट हुआ है 15%। तो बताना है सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है, इसका 15%। ये रहा हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। काटो, यह है 600 प्लस ये दोगे 6 × 5 30 इंटू 15, ये क्या काटूँ, छोड़ो ये नहीं काटना, 115/100। अब 630 इंटू 115 इंटू 115 बटा 100, ये गया और ये गया। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो करो 6 जो कितना आएगा 60, इससे भी काट सकता हूँ मैं, 2 से ये 2 और 3, सो क्या आएगा 63 इंटू 23/2, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 63 इंटू 23, आया कितना 9, आया कितना 18, आया कितना 6 और कितना है 12, वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 9 8 6 14, 2 और 3 और 1 डिवाइड बाय 2, क्या आएगा 6 × 12 और 6 × 12 7 6 12 14 12, 6 × 12 7 से 14 और 4 से 8.5, ये रहा आंसर, ठीक है। यार देखो अब कह रहे हो, अब सोच रहे होगे कि ये 115 कैसे आया, ये 100 कैसे आया। देखो यार ये मैं करा रहा हूँ आपको सोल्यूशन, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक आता होगा। अगर आपको बेसिक आता है तो ये सबसे शॉर्ट मेथड है। मैंने कैलकुलेशन की तभी इतना टाइम लग गया, ऐसे ही 1 मिनट का क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में पूरा बेसिक मेथड से पूरा इलाबरेट करके बता दूंगा, ठीक है। ओके, करते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है 4th। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल 960 ए मैन इनकर लॉस ऑफ 4%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कि एक पर्सन ने एक आर्टिकल को बेचा 960 में, जिससे उसे लॉस हुआ 4% का, बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगा।
ठीक है। बेस ट्रिक क्या होगी इसकी, वन लाइनर सोल्यूशन क्या होगा इसका, 960 है, ठीक है, 960 है। कितना परसेंट लॉस हुआ, इससे लॉस हुआ 4% का, इससे लॉस हुआ, तो कितने बराबर आएगी 96 इंटू 100, क्या आएगा, ये 1000, ये रहा कॉस्ट बेस, निकल गया। क्योंकि मैंने आपको, ठीक है, क्योंकि अब बेसिक मेथड आपको आता होगा, बेसिक पता होगा, तो इसको ऐसे ही करना। अगर आपको नहीं आता मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इलाबरेट कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 5th। ये भी सेम क्वेश्चन है कि बाय सेलिंग ए कार 64,000 मतलब कि 64,000, मिस्टर राव लॉस 20%। बताइए इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा इस कार का। सेम क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस कितना है, लॉस कितने का हुआ 20%, क्या आएगा यहाँ पर 100 में से 20 गया 80 इंटू 100, ये गया 8 8 64, हाँ सही क्या आएगा 8 1 2 3 4 80,000, ये रहा आंसर, खत्म, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन बोला गया कि 20% ऑफ 25% ऑफ 300, मतलब कि 300 है, इसका 25%, तीन सौ है, इसका 25%, तो इनका 20% क्या होगा, तीन सौ क्या 25% का 20% क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन करेगा कंफ्यूज, हाँ पर ट्रिक क्या होती है, यहाँ से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। 300 उसका 25%, इसका 20% क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। सो 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा 100, 21 ज़ा 25 ज़ा 100, 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा 30 60 आया, 4 1 ज़ा 4 15 ज़ा, आंसर क्या आएगा 15। सो यार आज के लिए इतनी क्वेश्चन थे। सो अगर यार आपको मेरी क्वेश्चन करने का तरीका अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, और बताना कि आपको आगे किस चैप्टर में कहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, मैं डेफिनेटली उसी पर वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू यार देखने के लिए, थैंक यू, ठीक है। सो मिलता हूँ अगली आपको वीडियो में।